वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हम लोग कर रहे हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने करे हैं। इस क्वेश्चन 1.14 से पहले 1.13 क्वेश्चन हम निपटा चुके हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए होंगे। प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। जो घंटी लगी है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप इसको एंजॉय कर सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1.14 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.14 पेज नंबर की जब हम बात करते हैं तो बात है पेज नंबर 47 की हम बात करते हैं। यू मस्ट हैव द एनसीईआरटी योर ओन। तो इसमें क्या दे रखा है, फिगर गिवन है। फिगर 1.33 shows track of free charged particles in a uniform electrostatic field. Give the sign of free charges, which particle has the highest charge to mass ratio. अब देखिए कैसे कैसे दे रखा है। इसके अंदर एक तो डायरेक्शन दे रखी है, दिस इज x एंड दिस इज y, और इसमें दे रखा है कि दिस इज द अपर प्लेट, लोअर प्लेट। upper plate is positively charged and lower plate is negatively charged, और यहां से एक चार्ज पास हो रहा है, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड चार्ज 1, पार्टिकल 1, और इसको हमने कहा पार्टिकल 2 एंड दिस इज पार्टिकल 3। जब हम साइन के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको ये पता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो वो अपोजिट नेचर के चार्ज की तरफ चलता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज पार्टिकल आर टर्निंग टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, सो द फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज अकॉर्डिंग टू फिगर। पार्टिकल first and second are negatively charged, while third particle is positively charged। ये हमारे क्वेश्चन केवल इसको आइडेंटिफाई करना है, इसको केवल देख करके आइडेंटिफाई करना है। किस तरीके से करना है आप लोगों ने यहां देखा। और अब क्या कहता है, चार्ज टू मास रेशो किसके लिए ज्यादा होगी, मींस Q अपॉन M किसके लिए ज्यादा होगा, ये हम बात करते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, हमें नहीं पता, इसलिए हम चार्ज के बारे में बात नहीं कर सकते, मास के बारे में बात नहीं कर सकते। ये हमारा जो हम बात कर सकते हैं थर्ड पार्टिकल, ये प्रोटॉन है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, हमें नहीं पता कुछ भी, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। बट फिगर देख करके हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो उसमें हमें पता होना चाहिए, एज वी नो y इज इक्वल टू QE by 2mv square into x square। Q means charge, A means electric field, M means mass of charged particle, V square V means the velocity, and x means the horizontal displacement। तो कोई सा पार्टिकल हो, 1 2 3 कोई सा पार्टिकल हो, तीनों को चार्ज पार्टिकल को प्लेट को कवर करने में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमको सेम डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। इसका मतलब x कांस्टेंट हो गया। हमें निकालना क्या है, इससे निकालना है हमें Q by M जो हम निकालेंगे क्या बचेगा, 2v स्क्वायर अपॉन E इंटू x स्क्वायर इंटू y। देखो 2v स्क्वायर
2v² m नीचे पहुंच गया, e x² और y साथ में हमारा आ गया। तो इसमें आप देखिए कि इस गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर ऑल द पार्टिकल्स आर सेम, तो x कांस्टेंट हो गया। द ऑल द पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी, जब ये एंटर करता है विद द सेम वेलोसिटी से एंटर करता है, इसका मतलब वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसको आप कह सकते हो vx। vx मींस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टली उसकी सेम रहेगी, तो इसका मतलब है कि तीनों पार्टिकल्स की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी सेम हो गई। vx सेम हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इट बिकम्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रह गया। तो इसका मतलब ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर जो चीज दे रखी है वो कांस्टेंट हो गई। तो क्या बचा? इसके अंदर बचा केवल डिफ्लेक्शन। इसमें बचा केवल डिफ्लेक्शन, तो हम क्या कह सकते हैं? Vx सेम फॉर ऑल particles in x direction, x same horizontal distance for all particles, और साथ में क्या है? E कॉमन फॉर ऑल। तो क्या बचा? बचा Q अपॉन M प्रोपोर्शनल टू Y। Q अपॉन प्रोपोर्शनल टू Y। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर, पार्टिकल 3 has highest deflection in y direction, so Q upon M for 3 is this is your answer। ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने इसको आर्ग्यूमेंट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज हमने इसको डिडक्ट किया, बहुत आसानी से किया। नोट, चलिए अब हम जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.15 की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, हो सकता है कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हो, लेकिन मेरा भी पर्पस है कि आप लोगों को स्टडी कराना, कॉन्सेप्ट डेवलप कराना, सब करा रहे हैं, मैं भी करा रहा हूं, सबके मेथड्स अलग अलग हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.15 की बात हम करते हैं। क्या कहता है? Consider a uniform electric field, capital E is equal to 3 into 10 raised to power 3 I cap Newton per coulomb. Vector E is given 3 into 10 raised to power 3 I cap Newton per coulomb. That is I cap means lying along x direction. First part में कहता है A part. What is the flux of this field through a square of 10 centimeter? Side दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर स्मॉल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तुम क्या निकालते हैं? एरिया। एरिया कैपिटल ए हो गया साइड स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज करना है, 100 10 raised to power -4 10 raised to power -2 मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ ए स्क्वायर। और ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। पहले बात हम यहां करते हैं। देखिए
दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। जो स्क्वायर लिया गया है उसका प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। मीन्स एक साइड तो आपकी ये हो गई, ये साइड इसके पैरेलल हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइंग इन अलोंग एक्स डायरेक्शन। और फ्लक्स के लिए क्या चाहिए? वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट ओवर द सरफेस, दिस इज वेक्टर ए, और ऑल्सो लाइंग इन द एक्स डायरेक्शन, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू आई कैप, दिस इज 10⁻⁻² आई कैप मीटर स्क्वायर। तो पहले कहता है फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स। फ्लक्स phi is equal to vector E dot vector A। तो अब हम क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं 3 × 10⁻³ I कैप, डॉट लगाया 10⁻⁻² I कैप, तो कितना हुआ? पावर बची 3 × 10⁻⁻1 बची, बचा I डॉट I, और वेक्टर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग I डॉट I मीन्स 1, तो रह गया ये। और यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसकी यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इससे करेंगे, इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम, इसकी है मीटर, तो यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, नोट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की जब हम बात करते हैं, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। क्या कहता है बी पार्ट? व्हाट इज बी पार्ट? व्हाट इज द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर? स्क्वायर सेम है, इसका मतलब है एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्या कहता है आगे? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल to its plane makes an angle 60 degree with the x-axis। हमेशा ध्यान रखिए, जो फॉर्मूले के अंदर E डॉट A आता है, इसमें जो एंगल लिया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो सरफेस या प्लेन लिया गया है उस पर नॉर्मल के बीच लिया जाता है। तो हमारा थीटा गिवन है, इट्स 60 डिग्री। पाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, तो फाई कितना आ गया? E हो गया 3 × 10⁻³ 10⁻⁻² cos 60, 30 तो ये हो गया, और हाफ, दिस इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हुआ। दिस इज आवर सेकंड पार्ट। इस तरीके से हमने 1.15 को क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नोट करिए, समझ के चलिए, एंजॉय करके चलिए। Don't think physics is boring, physics is so difficult. Enjoy the physics, enjoy the numerical, enjoy the chapter। जब आप enjoy करेंगे और उसको जिस तरीके से नॉर्मल वीडियो देख के चलते हैं, कोई प्रैंक देख के चलते हैं, कोई फनी वीडियो देख के चलते हैं, इसी तरीके से उसको भी एंजॉयमेंट की तरीके से वीडियोस को देखें, तो आपको बहुत मजा आएगा। रियली आपके कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। स्टार्टिंग में कोई वर्क करना शुरू करते हैं तो बोरिंग जरूर होता है, बोरिंग जरूर होती है, लेकिन जैसे जैसे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो हमको उसमें मजा आने लगता है। तो इसी तरीके से मजा लेकर के क्वेश्चन को करिए। हम अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 1.16 की हम बात करते हैं, और 1.16 इसी चैप्टर से इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, 1.15 से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो क्वेश्चन है, दीज आर द वर्बल क्वेश्चंस। व्हाट दे वांट टू टॉक, व्हाट यू वांट टू लर्न, किस तरीके से, व्हाट पैरामीटर्स आर गिवन, व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज बाय यूजिंग द पैरामीटर्स। कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, किस पैरामीटर को दे रखा है, किस यूनिट में आपको यूज करना है, ये सब आपको जानना जरूरी है। इसलिए यू मस्ट हैव एनसीईआरटी बुक और ऐप इन योर मोबाइल। चलिए, क्वेश्चन नंबर की हम बात करते हैं। 1.16 की बात हम करते हैं। क्या कहता है? व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
of x size 1.15 to its side of cube 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate planes. अब हमने इसमें बात करी है क्यूब की. क्यूब जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर साइड का है, तो हम क्या कहते हैं, देखिए ये हमने क्यूब का मतलब क्या होता है. दिस इज अ 3-dimensional figure that there are total 6 faces in a cube. तो हम यह बात करते हैं ये हमारे 6 फेस क्यूब है. तो देखिए बना दिया हमने 6 फेस क्यूब. अब क्या करते हैं कि इसको तो हमने ले लिया एक्स एक्सेस, इसको कंसीडर किया वाई एक्सेस और इसको कंसीडर किया हमने जेड एक्सेस. दिस इज ओरिजिन. नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं आराम से. ए बी सी डी ई एफ. अब इसमें बात हम करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड साइड जो है वो आपके 20 सेंटीमीटर है. 20 सेंटीमीटर है, उससे क्या फर्क पड़ता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइंग ओनली इन एक्स डायरेक्शन. क्योंकि हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं उस न्यूमेरिकल की जो हमारा प्रीवियस न्यूमेरिकल है 1.15 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंग अलोंग एक्स डायरेक्शन. तो याद रखिए कि अब इसमें चलिए हम बात करते हैं. देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करता है. पहला फेस लेके चलते हैं, ये वाले फेस. इस पर जो खींचा गया एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इस पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हम बात करी, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करी. एरिया वेक्टर बोथ आर लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. एरिया वेक्टर एक्स वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, जबकि इसके अंदर एरिया वेक्टर और एक्स वेक्टर बोथ आर लाइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो दोनों के अपोजिट होगी. और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी. तो नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 आती है. देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस बी सी जी एफ फाइव एक्स कितना होगा. वेक्टर ई एक्स डॉट ए एक्स कॉस 0 ई एक्स. फाइव एक्स की हमने बात करी. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए डी ओ ई. कॉस 180, इन दोनों 180 हो गया था स्क्वायर ई एक्स से. फ्लक्स इन x direction phi 1 is equal to 0, which is phi x minus plus phi x dash is equal to 0. अब आगे देखिए रेस्ट ऑफ द फेसेस. रेस्ट ऑफ द फेसेस का मतलब है एक्सेप्ट दीज फेसेस. रेस्ट ऑफ द फेसेस are making 90-degree angle with electric field. So electric flux passing through these faces are also 0. तो 90 हो गया, 0 हो गया. हैंस कर सकते हो, हैंस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब इज इक्वल टू.
तो पास होने वाला क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आज हमने इसमें जो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 1.16 तक क्वेश्चन किए। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा, अगर आपको अच्छी तरह क्लियर करना है कोई कॉन्सेप्ट तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में हमने क्वेश्चन करा दिए, आपने कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लिए और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ना ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के लिए यू नीड अ टाइम, टीचर प्रोवाइड अ टाइम। आपको लर्निंग के लिए टाइम चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट डेवलप के लिए टाइम चाहिए। इस तरीके से जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता। इसलिए बी विद मी, स्टडी विद मी और फॉलो माय कॉन्सेप्ट्स, स्टेप्स। मैंने क्या आपको बताया, आप क्या लर्न करना चाहते हैं, किस तरीके से लर्न करना चाहते हैं, द टेक्निक ऑफ द लर्निंग I will teach you. Your motive is to learn, is to grasp the more and more knowledge and building up of your concepts to make a great job in your board examination. आप लोग काम करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ वर्क करते रहिए। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। मेरे साथ बने रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।